हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 28 मई दिन बृहस्पतिवार, सन 2020, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। आज पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है। आज के दिन नाना प्रकार की सिद्धियां की जा सकती हैं, नाना प्रकार के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। जो व्यक्ति पुखराज या पीला सुनहला, टोपैज या येलो सफ़ायर न पहन पाएँ, कई बार भाई देखो हर आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो हमने केले की जड़ बताई थी, वो आज के दिन पहनना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना, विष्णु चालीसा पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, भगवान विष्णु के 108 नाम पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब हम आज के सब्जेक्ट पर आते हैं। हमसे अनेकों बार एक सवाल पूछा जाता रहा है कि जब हम तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाते समय हमें कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। देखो, अनेकों लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नाना भांति की भ्रांतियाँ, नाना भांति के अंधविश्वास हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। सनातन धर्म पूरा एक वैज्ञानिक रहस्य से ओतप्रोत धर्म है। सनातन धर्म में, हमारे धर्म में हमारे ऋषियों ने नाना भांति की खोज की है। केवल लकीर को फ़कीर नहीं माना कि केवल एक ही ढर्रे पर हम चलते रहें, नहीं साहब। नाना भांति की बारीकियां हमारे ऋषियों ने हमें समझाई हैं। हमारा विपुल साहित्य ज्ञान से ओतप्रोत है। मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, लघु विशेषांक है आज का, लेकिन कुछ आपको देख ही जाएगा। अब जब आप देवताओं को तिलक लगाते हैं तो हमें किस उंगली से देवी देवताओं को तिलक लगाना चाहिए? जी हाँ, सूर्य की उंगली, ये रवि की उंगली है। इस उंगली से नाना भांति की मुद्राएं बनाई जाती हैं। इसी उंगली के नीचे कौन सा ग्रह रहता है? सूर्य। क्या है सूर्य? नवग्रहों का राजा, नवमंडल का अधिपति। तो इस सूर्य की उंगली से जैसे आपने चंदन तैयार किया, तो जब आप अपना दैनिक पूजा करते हैं या करती हैं, तब आप अपना इस रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से देवी देवताओं को तिलक किया करें। अब अपने मस्तक पर भी तिलक करना होता है। तो पहले हम जब पूजन करते हैं, पंचोपचार पूजन में या 16 प्रकार के पूजन में, या जो भी आप जैसी भी अपनी दैनिक क्रिया रोज की करते हैं, तो उसमें देवी देवताओं को आप तिलक अनामिका उंगली से लगाया करें। अब अपने तिलक हम किस उंगली से लगाएं? तो हमेशा पहले देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद फिर जब हम अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो मध्यमा उंगली से लगाते हैं। कौन सी उंगली से? मध्यमा उंगली से, मिडल फिंगर से। तो हमने जैसे देवी देवताओं को तिलक काढ़ा, तिलक लगाया, और फिर हमने अपने तिलक लगा लिया मध्यमा उंगली से। अब कई बार हम पितरों का भी पूजन करते हैं, तो पितरों को कौन सी उंगली से तिलक लगता है? अगर पितृ पूजन में हम कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो पितरों को हमेशा तर्जनी उंगली से तिलक लगता है। किससे? तर्जनी से। फिर समझ लें, हम देवी देवताओं को तिलक लगाने में अपनी अनामिका उंगली, जिसके नीचे सूर्य बसते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अपने मस्तक पर तिलक लगाने के लिए मध्यमा उंगली का प्रयोग करते हैं। मध्यमा उंगली के नीचे ही शनि पर्वत होता है, भाग्य रेखा होती है, हमारा भाग्य समटा होता है, वहाँ बसा होता है। और देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए हम जो है तर्जनी उंगली का प्रयोग करते हैं। इसके नीचे बृहस्पति, एक सौम्य देवता का वास होता है, बृहस्पति का वास होता है, ज्ञान के भंडार होते हैं। तो ये ध्यान रखें, हमारे हाथों में 5 तीर्थ हैं। आपने देखा जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो कैसे मुट्ठी बनाते हैं, जब हम आम पूजन में तर्पण करते हैं तब हम कैसे करते हैं। तो 5 तीर्थ हैं। इसके बारे में मैं चाहता हूँ, अगर आपकी जिज्ञासा है
तो बहुत अच्छे तरीके से किसी स्वतंत्र वीडियो में इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आज केवल बस आपका मेरा यही आपसे कहना था। अब एक चीज़ और सुने। कई बार आप सोचते हैं कि कुछ लोग लंबा तिलक लगा लेते हैं, कुछ लोग मस्तक पे गोल तिलक लगाते हैं। अब जैसे हम गोल लगाते हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप तिलक गोल लगाएं, आप तिलक लंबा लगाएं, आप त्रिपुंड काढ़ें, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन साधक ऐसा क्यों करता है? आप गहराई में जाइए, साधक ऐसा क्यों करता है? अब बहुत लोग मजाक बनाने वाले तो बना देते हैं, लेकिन आप कभी ये भी तो गौर कीजिए ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसे तिलक क्यों लगाए जाते हैं, इन तिलक के पीछे कारण क्या है। जैसे हम देवी भक्त हैं, हम देवी माता की पूजा करते हैं, हम हनुमान भक्त भी हैं, हम देवी भक्त भी हैं, लेकिन पहले तो माँ है ना, पहले मैया है। तो जैसे हम देवी भक्त हैं तो भगवती जो है वो बिंदी लगाती हैं, है ना, गोल बिंदी लगती है ना। तो देवी भक्त होने के कारण हम अपने मस्तक पे गोल बिंदी लगा लेते हैं। तो यानी कि जो साधक होता है वो अपने देवता का रूप अपने अंदर लाना चाहता है कि भाई जैसे मैं अपने देवता को जो अर्पण कर रहा हूँ या जिस प्रकार से मैं उनको बिंदी लगा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, वैसे मैं लगाऊँ, बस ये भावना होती है। अब जो जैसे भाई भगवान श्री राम जी की बहुत लोग पूजा करते हैं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की हमने दीक्षा ली है, हम देवी मंत्रों की साधनाओं में हैं, तो हमें मन होता है भाई हम अपनी भगवती को बिंदी लगाते हैं, हम भी बिंदी लगा लें। अब जो जैसे राम जी की पूजा करते हैं, श्याम जी की पूजा करते हैं, वो लंबा तिलक लगा लेते हैं। आपने देखा जो केदारनाथ जाते हैं या और भी कहीं कहीं जाते हैं तो अपनी अलग अलग परिपाटियाँ भी हैं इस प्रकार से। अब जो भगवान शिव भक्त हैं, अब शिव जी को त्रिपुंड बहुत प्रिय है, तो अक्सर शिव भक्त जो होते हैं वो मस्तक पे त्रिपुंड काढ़ लेते हैं, देखा ना आपने। तो ये इसके पीछे आधार है कि भाई जैसा मेरा देव सजता है ऐसे ही मैं अपने आप को अलंकृत कर लूँ, बस मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न रहे। ये भावना इन सब चीज़ों के पीछे छिपी होती है। जय जगन्नाथ, देखा जगन्नाथ जी कितना लंबा तिलक लगाते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं। अब जय जगन्नाथ, अब जगन्नाथ के जो भक्त होते हैं तो उनका भी मन होता है, तो ऐसे ही वो लंबा सा तिलक लगा लेती हैं, चौड़ा सा मस्तक के ऊपर। तो इसके पीछे एक महज भावना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये साधक की अपनी भावना होती है, बस ये बात आप समझ लें। तो आप कोई भी आपसे कहे भाई आप ऐसे उल्टी सीधे तिलक क्यों करते हो, ऐसा तिलक क्यों काटते हो, अब लोगों का जुबान थोड़ी पकड़ी जाती है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो समझाइए उनको कि साहब ऐसे थोड़ी है। अब हम मस्तक पे बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगाने से क्या हम महिला बन गए? नहीं साहब, हम पुरुष हैं, पुरुष रहेंगे। और महिला अगर थोड़ा सा लंबा तिलक भी काढ़े, महिला अगर त्रिपुंड भी लगा ले तो इसमें क्या महिला पुरुष बन गई? नहीं साहब, ये उनके आराध्य भगवान शिव है, तो मन होता है कि मैं अपने आराध्य जैसा ही तिलक लगाऊं। तो ये सिर्फ भावना ये होती है। इसलिए अब आज के बाद आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी ऐसा कहे, आपके जवाब होना चाहिए आपके पास। कहते हैं ना, आपके तर्कश में हर प्रकार का तीर होना चाहिए। तो मेरे साथियों, मेरे दर्शकों, उम्मीद करता हूँ छोटे से विशेषांक से कुछ ना कुछ आपको पता लगा होगा। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में हम भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं
वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, ये जीवन है। इस जीवन में तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें आपके साथ रहेंगी और अभी कुछ दिन बाद लॉकडाउन की स्थिति और अच्छी हो जाए, सामान्य हो जाए, ईश्वर पूरे विश्व के ऊपर कृपा करें। और मैं तो ये कहूँगा कि सूर्य भगवान ने, जैसे सूर्य भगवान का बदलाव हुआ था 5 मई के आसपास से, बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है। 5 हमने बताया था ना आपको, तो बहुत बड़ी सूर्य नारायण ने कृपा की है 14 मई के आसपास से। हाँ, क्यों कृपा की है? देखो, केस तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की कोई कृपा है कि तेज गति से हम स्वस्थ भी हो रहे हैं। तेज गति से हमारे जितने भी इस प्रकार के वो हैं जिनको ये हो रहा है कोरोना, तो कहीं ना कहीं तेज गति से स्वास्थ्य की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो कोई ईश्वर की कृपा है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, आपके बच्चों पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे, आप पर, सब पर बनी रहे, पूरे विश्व का कल्याण हो। बस यही भावना लेते हुए आज का इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। और एक ख़ास संदेश, जिन लोगों की हमारे संस्थान में कॉल अपॉइंटमेंट हैं कुंडली के बाबत या अपनी हस्तरेखाओं के लिए, उन सब से यथा समय के हिसाब से बातचीत हमारी चल रही है। जिन लोगों की जन्म पत्रियाँ या सामान वगैरह कुछ ऐसा है, रुद्राक्ष आदि, वो धीरे धीरे भेजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।